हाय कैंसेरियंस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो आज हम आर्क एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस ले रहे हैं। कैंसर, मैंने आप लोगों के लिए हीलिंग मास्टर्स वाला डेक भी उठाया है। सो आई गेस आपकी हीलिंग में इस वक्त कुछ असेंडेड मास्टर्स आपके साथ काम कर रहे होंगे विद द एंजल्स के साथ साथ। तो अगर आप किसी मास्टर्स में बिलीव करते हैं, असेंडेड मास्टर्स जैसे हनुमान जी हो गए, साईं बाबा हो गए, मुझे यहाँ पे योगीज बता रहे हैं। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हों योगी, मुझे लिटरली परमहंस योगानंदा का एक यहाँ पर अचानक से उनकी वाइब आई। तो कुछ लोग हो सकता है ऑटोबायोग्राफीज पढ़ रहे हों, कुछ लोग किसी असेंडेड मास्टर को स्टडी करने में भी टाइम लगा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है दीक्षा लेना चाह रहे हों गुरु से। पता नहीं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो आई गेस आप लोगों के साथ असेंडेड मास्टर्स काम कर रहे हैं, और ये स्पेशली किसी हीलिंग एरिया इन द सेंस आर्क एंजल्स हमें बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया को हील करने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसा मैसेज अभी तक किसी में नहीं आया, मतलब असेंडेड मास्टर्स की प्रेजेंस है यहाँ पे विद द आर्क एंजल्स। वाओ, आई एम लविंग इट। ऑलराइट कैंसर, लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस आपको एंजल्स, आर्क एंजल्स और आपके लिए तो यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स भी हैं। सबसे पहले हमें ये एंजल नंबर का कार्ड है, तो हम इसके थ्रू देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी इस वक्त आपकी एनर्जी में है, आपको रीच करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो कैंसर सन मून राइजिंग के लिए है ये रीडिंग। ऑलराइट, हैप्पी बर्थडे जिनका बर्थडे भी जस्ट गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जिनका आने वाला है, आई मीन जिनका गया है, उनके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं जब चैनलिंग करती हूँ तो मैं ये थोड़ा सा वो हो जाती हूँ तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जिनका बर्थडे गया है, और जिनका आने वाला है एडवांस में हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। लेट अस सी कैंसर। यहाँ पे मुझे बहुत डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, इन द सेंस आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। काइंड ऑफ अवेकनिंग भी लग रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर 11 नंबर दिख सकता है, बट लेट अस सी एंजल नंबर्स के थ्रू अगर आपको दिख रहे हैं एंजल्स क्या बात करना चाह रहे हैं आपसे, या फिर अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या फ्रीक्वेंसीज और कौन सी एंजल नंबर्स की फ्रीक्वेंसी इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। थैंक यू। 4141 यहाँ पर है। सबसे पहले है हैबिट। ओके, क्या फ्रीक्वेंसीज हैं जो आर्कएंजल्स कैंसर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे पास है पोटेंशियल 1 2 3 4 की फ्रीक्वेंसी है, 10 10 की फ्रीक्वेंसी है जो कि फेथ को बतला रहा है। मुझे यही चीज़ शायद 11 के फॉर्म में लग रही हो। फेथ, मैं आपको बोलती ना, यहाँ पे कुछ डिवाइन है, काइंड ऑफ अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिवाइन एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं कैंसर। थैंक यू आर्कएंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू। क्या मैसेज पहुंचाना है जो लोग इस रीडिंग में आ रहे हैं, थैंक यू उनको, थैंक यू। एक और मैसेज दे दीजिए प्लीज, थैंक यू। ओके, 1321
1 2 3 4 1 3 2 1 ओके। देखिए बॉटम कार्ड क्या है, 11 अवेकन। मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे इसकी एनर्जी बहुत महसूस हो रही थी 11 की आपके लाइफ में, विच इज़ अ वेरी डिवाइन नंबर। ऑलराइट, कैंसर, हो सकता है समय समय पर इस वक्त आपकी फेथ को टेस्ट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असेंड कर रहे हैं। ये फिर से सैजिटेरियस की जिस तरह से रीडिंग थी, उनकी बहुत स्पिरिचुअल हो गई थी रीडिंग, और ये रीडिंग भी मुझे वैसे ही लग रही है थोड़ी सी। आप लोग असेंड कर रहे हैं, यानी कि अप लेवल कर रहे हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। असेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, वो नहीं होता। हम चीज़ों को ले कर ही जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली जो शेडिंग करनी होती है वो शेड करके आगे बढ़ते हैं हम। ये असेंशन होता है हार्मनी में आना, जिसके साथ आप शायद पहले हार्मनी में नहीं थे, एक्सेप्टेंस में नहीं थे, वो अब करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद की एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपकी गलतियां हो सकती हैं, जिसे हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। ये आपकी कुछ पोटेंशियल्स हो सकते हैं, जिसे हम बहुत बार अगेन नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, तो आप अपनी खामियां वर्ड आ रहा है यहाँ पर, आप अपने खामियां, यानी कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं आप में, आप वो भी उससे भी पहचान रहे हैं, और जो चीज़ें बहुत अच्छी है आप में, उससे भी पहचान रहे हैं। और इसीलिए 1 2 3 4 से ये प्रोग्रेशन का भी नंबर बन जाता है। कुछ ऐसी आदतों की अवेयरनेस में आ रहे हैं आप कैंसर, यानी कुछ ऐसी आदतें जिसने आपको बहुत जकड़ा हुआ था। कभी कभी होता है ना कि हम ईगो माइंडसेट से बहुत ऑपरेट करते हैं, और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी बिलीव्स हमारे ईगो माइंडसेट या फिर कुछ ऐसे माइंडसेट्स पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं। और शायद विद द हैबिट एंड अवेयरनेस हियर, आप उसकी अवेयरनेस में आ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि रिपीटेटिव कुछ पैटर्न्स हैं मेरे अंदर, रिपीटेड चीज़ें मैं करता हूँ, उसे देख के ना घबराइएगा मत। बहुत बहुत लोग तो अवेयरनेस में नहीं होते हैं कैंसर, इज़न्ट इट? बहुत लोगों से आप पूछिए क्या अच्छी बातें हैं उनमें, क्या अच्छी बातें नहीं हैं, सोचने लगेंगे, टाइम लगेगा। आप लोगों को यूँ पता है इस वक्त के दौरान। इज़न्ट दैट अमेजिंग? बहुत लोग काम ही नहीं करते, ये खामियां देख कर भी, ये वीकनेसेस देख कर भी काम नहीं करते, बट आप लोग कर रहे हैं। और फेथ से एक आर्कएंजल ये मैसेज दे रहे हैं, पोटेंशियल से ये आर्कएंजल एक मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को। विश्वास कीजिए, आप जो अटेन करना चाह रहे हैं वो अटेन होगा, वो आप रिसीव करेंगे। यू आर प्रोग्रेसिंग कैंसर। मुझे ये बताते हुए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है कि आप मतलब अवेयरनेस में आ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए मुझे, और वो और भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। जैसे बहुत साइंस में भी ऐसा था कि कॉन्शियस होने के लिए बोला जा रहा है, आप लोगों का ऐसा कि कॉन्शियस हो रहे हैं, और इसके लिए अप्रिसिएशन है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको लग रहा है ना कि मैं पता नहीं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं। अरे भाई यहाँ पे साफ साफ प्रूफ है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हैं।
और आप जो मेहनत कर रहे हैं ना किसी आदत को सुधारने में, ये आर्कएंजल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि आप इसी के थ्रू अपनी पोटेंशियल में आ रहे हैं कैंसर। आप देखेंगे कि मुझ में क्या, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी बहुत बड़ी कोई ऐसी एनर्जी है नेगेटिव जिसे हम बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा देखना कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कैंसर समय समय पर रुकने और देखने कि कितने दूर आ गए हैं आप। ओके। कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्रू अवेकनिंग इन द सेंस अपने गिफ्ट्स को अवेकन कर रहे हैं आप इस प्रोसेस में, खुद को जानकर। सेल्फ रियलाइजेशन है यहाँ पे, सेल्फ डिस्कवरी है यहाँ पे। ओके। जो आपको और भी अवेकन करेगा, जो और भी लाइट शेड करेगा आप पे। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ आदतों को इस वक्त आप ग्राउंड भी कर रहे हैं कैंसर। यानी अपनी निजी ज़िंदगी में, डेली प्रैक्टिसेस में अगर आप कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी कुछ लाना चाहते हैं कि ये मुझे फॉलो करना है, तो कोशिश कीजिए उसे बस स्टार्ट करने की। एंजल्स की मदद से आप उसे ग्राउंड भी करेंगे डेली प्रैक्टिस में लाने के लिए। समझिए आप नेचर में वॉक करने का एक प्रैक्टिस अपने डेली लाइफ में लाना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या बुक रीडिंग के एक प्रैक्टिस आप लाना चाहते हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि स्टार्ट कर दीजिए आप, बस वो करना इस वक्त, वो ग्राउंड हो जाएगी। बहुत टाइम से आप बुक रीडिंग वाले हैबिट में जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस वक्त उसकी ग्राउंडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और इसका रीज़न शायद आर्कएंजल्स, मैं अभी जस्ट कॉन्वर्सेशन में, मतलब चैनलिंग में मैं जब रीजंस कुछ पूछ रही हूँ अपने थॉट्स के थ्रू इसी प्रोसेस में, वो मना कर रहे हैं रिवील करने। इन द सेंस वो नहीं रिवील कर रहे मुझे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को, वो मुझे ही नहीं रिवील कर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा था कि कुछ आदतें आप प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, बीच में रुक जाना। जैसे कुछ किया, फिर से वही रूटीन, फिर से शुरू किया, कुछ प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की लेकिन वापस से चले गए। तो ऐसी आदतें आप कुछ फॉलो कर रहे होंगे, वो ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही थी उससे किसी रीज़न के, किसी कारणवश। और आपको कारण जानने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त टाइमिंग है उसे ग्राउंडिंग करने की। तो आप बोलते नहीं है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, वही चीज़ है। अभी इस टाइम पे उसे आप ग्राउंड कर सकते हैं। तो जब ग्राउंडिंग का टाइम है तो हम वो आदत ज़रूर शुरू करेंगे इस वक्त जो हम अपनी लाइफ में और भी करना चाहते हैं, और भी लाना चाहते हैं। मुझे अचानक से इससे शिव जी की एनर्जी आई, फेथ से। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे महादेव, शिव जी पे विश्वास करते हो। आप लोगों की रीडिंग्स में लिटरली असेंडेड मास्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे महादेव आ गए। तो इट्स लिटरली कि डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं। मतलब मैं इससे और कैसे एक्सप्रेस करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे डिवाइन बीइंग्स आई गेस किसी रीडिंग में नहीं आए हैं, या एक रीडिंग में कोई आया था बस एक, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद गणेश आए थे किसी रीडिंग में। लेकिन आपके लिए महादेव हैं, तो वाह, तो उनको प्रेयर ऑफ़र कीजिए शिव जी को। आई गेस वो आपको बहुत सारी पीस वाली ऊर्जा में लाएंगे, और बोलते नहीं है कि जैसे एक रिलैक्सेशन वाली ऊर्जा में लाएंगे, क्योंकि आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हैं ना, तो एक फ़्लो में आते हैं हम, एक पीस में आते हैं हम। तो ये चैंट आपको शायद इस वक्त बहुत मदद कर सकता है। पीस वाली ऊर्जा को भी आप ग्राउंड करेंगे अपनी लाइफ में ओम नमः शिवाय के प्रैक्टिस से। शंभु, शिवा, इस तरह की मतलब उनका नाम चैंट करना। ओके।
लेट अस कंटिन्यू। क्या देखें हम अब? मैं आपके हीलिंग मास्टर्स जो आ रहे हैं आपके लिए, कुछ हील कर रहे होंगे आप इस वक्त। कैंसर, कुछ हीलिंग चल रही है आप लोगों की, स्पिरिचुअल हीलिंग काइंड ऑफ थिंग। बट देखते हैं असेंडेंट मास्टर्स या ये कार्ड्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं या और कुछ मैसेजेस ला सकते हैं। देखते हैं। हीलिंग मास्टर्स, थैंक यू। हीलिंग मास्टर्स है बेसिकली, हीलिंग स्पिरिट है आप लोगों के साथ। थैंक यू। लेट अस सी। क्या मैसेज है हीलिंग मास्टर्स जो आप कैंसर को देना चाहते हैं? थैंक यू। इस वक्त जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन्हें क्या मैसेज रिसीव होना है हीलिंग स्पिरिट के थ्रू? थैंक यू। वाओ, ओके। आस्क योर स्पिरिट गाइड। ओके, क्या मैसेज है जो इस वक्त कैंसरियन को? थैंक यू। बॉटम कार्ड है बी काम एंड कीप गोइंग। मुझे इससे वो एनर्जी आ रही थी पीस की जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, फ्लो की। यू हैव द पावर टू मेक योर सेल्फ बेटर। ये यही है पोटेंशियल वाली जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही थी। वाओ, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे स्पिरिट गाइड और आर्कएंजल्स उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लॉस्ट बट नेवर अलोन, कितना सिमिलर कार्ड है। ओके, यू केम टू सर्व। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। ओके, ये कार्ड्स बहुत सिमिलर है अगर आप देखें ना इनके लुक्स। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि वो डार्क में हैं, शैडोज के साथ काम कर रहे हैं, थोड़े से अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी डार्कनेस है, आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहला मैसेज जो आपको आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मिल रही है, जो मास्टर्स की तरफ से मिल रही है, ये है कि आप अकेले नहीं है। वही मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे बीइंग्स आपको इस वक्त सराउंड कर रहे हैं कैंसर। आप इसकी अवेयरनेस में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, या इस रीडिंग के थ्रू आपको अवेयरनेस वो दी जा रही है। ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन होगी आपके पास, आपके साथ आपके पास जो इस वक्त आ रही होगी विद दिस फेथ कार्ड ऑल्सो। हैव फेथ। आप जो बिलीव करते हैं कि हाँ आपको मदद मिल रही है, मिल रही है। आप जो बिलीव करते हैं कि यू आर सपोर्टेड, यू आर सपोर्टेड। तो यहाँ पर कुछ लोग लॉस्ट फील कर रहे हो सकते हैं इस वक्त, थोड़ा सा डार्क, थोड़ी सी डार्कनेस है। और यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिरिट गाइड से मदद मांगो। लिटरली आस्क योर स्पिरिट गाइड। बिल्कुल एक होता नहीं है कि क्लियर आंसर है। आपको लग रहा है ना कि क्या करना है इसके बाद, इसे कैसे हील कर सकता हूँ, इसे कैसे निकल सकता हूँ। स्पिरिट बोल रही है कि आस्क योर स्पिरिट गाइड। एंजल्स बोल रहे हैं कि स्पिरिट गाइड से पूछिए अपनी, क्योंकि वो आपके साथ काम कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। तो लिटरली यहाँ पर आंसर है किसी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ कहीं, मैं कन्फ्यूजन फील कर रहा हूँ, पाथ नहीं समझ आ रहा आगे क्या करना है, हैव फेथ एंड आस्क योर स्पिरिट गाइड। विश्वास कीजिए और स्पिरिट गाइड से पूछिए क्या क्या रास्ता है मेरे लिए, बताइए। और बहुत फेथ रखकर, विश्वास रखकर आपको इंडिकेशन साइंस दिए जाएंगे, एंजल नंबर्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, किसी के भी थ्रू। आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरे स्पिरिट गाइड है जो मुझे गाइड कर रहे हैं। और विश्वास रखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम विश्वास करते हैं उतना ही ये एंजल्स, स्पिरिट हमारे साथ काम करती है। क्योंकि फिर हम ओपन होते हैं, वो हमारी फ्री विल के साथ इंटरवीन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका विल होना चाहिए, आपकी सहमति होनी चाहिए। ओके,
एक बहुत बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर आपको मास्टर्स बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड और एंजल्स बता रहे हैं, वो ये है कैंसर, कि इस वक्त अगर आप सर्विस में खुद को लगा सकते हैं तो वो आपको बेटर फील करवाएगा। जैसे कभी अगर आपको लग रहा है कि आप डार्कनेस में हैं या फिर लॉस्ट लग रहा है आपको, अगर आप उसी वक्त या फिर अगर उस वक्त नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि मैं अभी किसी की मदद कर सकता हूँ किसी वे में भी, तो मदद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको मदद पहुँच जाएगी जब आप वो मदद देंगे किसी को। आप समझ रहे होंगे, आई होप। ओके, तो यहाँ पे सर्विस किसी को देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये एक्चुअली चीज़ मतलब इन डिफरेंट एस्पेक्ट अभी जस्ट मैंने जो रीडिंग की है स्कॉर्पियो उनमें भी आ रहा था। तो आई गेस वाटर साइंस के लिए इस वक्त बहुत है सर्विस वर्क करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, पुश किया जा रहा है किसी वे में भी, अपने टाइम द्वारा, रिसोर्सेज द्वारा, एनर्जी द्वारा, जस्ट प्रेयर द्वारा सर्व करने की कोशिश कीजिए किसी को भी। उसी वक्त आप अपने किसी पेन को हील कर लेंगे, आप अपने किसी हैबिट के अचानक से अवेयरनेस में आ जाएंगे। रियलाइजेशन जो नहीं होती, सडन रियलाइजेशन, वो हो सकती है विद दिस अवेकनिंग ऑल्सो, बॉटम कार्ड एनर्जी। आपने किसी को सर्व किया, उसी के कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपको भी उसी तरह की एनर्जी, जिस तरह से आपने सर्विस दी है ना, जैसे सर्विस आप प्योर इंटेंशन से दे रहे हैं, आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैंने बोला है, आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैं करूँगा ना तो मैं हील हो जाऊँगा, नहीं, ये इंटेंशंस नहीं है आपके। आपके इंटेंशन बस ये है कि मैं किसी को सर्व करना चाहता हूँ। ये किसी कोई भी हो सकता है, ये कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ये कोई आपके कम्युनिटी का मेंबर हो सकता है, ये कोई लार्जर लेवल पर किसी फॉर्म में भी हो सकता है, कोई पर्सन भी, कोई क्रीचर भी, नेचर भी, कुछ भी। एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि वो आपकी मदद करेगा अपने आप को बेटर करवाने के लिए। जैसे आप खुद को बेटर करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, खुद को बेटर फील करवाना चाहते हैं, प्रोग्रेशन में हैं आप, असेंशन की जर्नी पे हैं आप जहाँ सर्विस वर्क में कुछ इन्वेस्ट करें, वहीं आप बहुत सारी पाथ अपने लिए खुलते हुए देखेंगे, वहीं पर अपने लिए हीलिंग आप रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एंजल्स और मास्टर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कैंसर सर्विस वाले टास्क में जाने के लिए, और आपको बोला जा रहा है कि जितना आप सर्विस में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप खुद भी हील करेंगे। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे जो इस डेक से स्पेशली आपके लिए आने थे। लेट अस सी कैंसर के लिए। थैंक यू। एलिमेंट्स के साथ काम कीजिए कैंसर। एलिमेंट्स यानी कि आपका खुद का वाटर है, फायर है, एयर है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अभी अगर गर्मी है तो आपको लग रहा है कि मैं फायर के साथ नहीं कर सकता, तो हवा के साथ कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। एलिमेंट्स के साथ हम बहुत सारी रिलीज़ करते हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ जो हमने हमारे ऑरा में स्टक है। ओके, तो कुछ ऐसा बोला जा रहा है आपको करने। लेट अस सी कैंसर के लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू।
कुछ लोग यहाँ पे गिफ्ट्स अपने जान रहे हैं कि मैं इसमें अच्छा हूँ, उस पे और भरोसा करने की कोशिश कीजिएगा उस गिफ्ट पे। क्या मैसेज है कैंसर के लिए? थैंक यू। ओके, ये देखते हैं क्या है। ये 5 ऑफ माइकल है। ओके, ये नाइट ऑफ रफायल, द मैजिशियन, डिवाइन गाइडेंस। वाओ, डिवाइन गाइडेंस। मैं बोल रही थी यहाँ पे डिवाइन, ये नाम ही मतलब ये डिवाइन बहुत ज़्यादा है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? क्या कोई और मैसेज आना चाहता है? थैंक यू। ओके, दैट्स इट। 8 ऑफ रफाइल है बॉटम कार्ड एनर्जी। ओके, आप किसी सिचुएशन में हो सकते हैं कैंसर, जो आपको इस वक्त सर्व नहीं कर रहा। ओके, अगर आप बहुत फोर्सफुली कुछ आउटकम पे फोकस्ड हैं कि मैं तो ये अचीव करके रहूँगा, बहुत ज़्यादा उस पे फोकस्ड मत रहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना क्या आ जा रहा है ना, फिर एक आपका रिबेलियस नेचर आ जा रहा है कैंसर, इन द सेंस एक जो ज़िद नहीं होती है वो आ जा रहा है। और ज़िद कई बार मतलब कभी अच्छी भी होती है किसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। समझिए ये हैबिट को लेकर ही है, मतलब ख़राब आदत है कोई, आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सुधर रहा, लेकिन आप भाई बहुत फोकस्ड हो गए हैं, इसे तो मैं सुधार के रहूँगा। ये कोई इंसान भी हो सकता है, यस, ये कोई इंसान भी हो सकता है। इन्हें तो मैं सुधार के रहूँगा, इन लोगों को मैं सुधार के रहूँगा, या मैं खुद का ये जो आदत है जो भी, इसे मैं सुधार के रहूँगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्लो वाली एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है कैंसर, क्योंकि आपका वही ट्रेट है वाटर। वाटर इज़ एवर फ्लोइंग। वाटर को आप कहीं रोक नहीं सकते हैं। ओके, और उसे रोकने के लिए भी बहुत बड़ी कुछ ऐसा दीवार बनानी पड़ेगी, और वो हम क्रिएट नहीं करना चाहते। हम नेचर के साथ काम करना चाहते हैं, हम डिवाइन के साथ काम करना चाहते हैं। इतनी बड़ी ज़िद नहीं हमें बनानी है जो हमें फ़्लो वाली ऊर्जा से बाहर रखे। तो यहाँ पे कुछ ज़िद आ रही है आप लोगों की, कुछ, अगर ये ज़िद ये भी हो सकता है कि कुछ अचीव करना है, और वहाँ पे फोकस जा करना, फिर क्या हो रहा है, आप कुछ और नहीं सोच पा रहे। अगर हम बहुत फोकस्ड रहे ना किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे कि नहीं, इस अगर मैं इस रीडिंग का एग्जांपल देती हूँ, मैं इस रीडिंग में ये फोकस करूँ कि नहीं ये रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि कैंसर को बहुत अच्छा लगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं ये रीडिंग नहीं कर पाऊँ शायद। मैं फ़्लो की एनर्जी में नहीं रहूँगी, फिर वो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, और शायद मैं मैसेजेस पता नहीं रिसीव भी करूँ या नहीं, क्योंकि फिर डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ क्यों काम करना चाहेंगी, क्योंकि मैं तो एक आउटकम पे फोकस्ड हूँ, और एक आउटकम पे अगर मैं फोकस्ड हूँ तो मतलब मेरा ईगो काम कर रहा है, मैं नहीं। तो अगर आपकी कोई आदत भी सुधारनी है और उसमें आपके साथ आप अटैच हो गए हैं उस आदत को सुधारने के लिए, तो वो आपका स्पिरिट नहीं है जो उस आदत को सुधारना चाह रहा है। हो सकता है आपका स्पिरिट सुधारना चाह रहा हो, लेकिन वो जो उस वक्त जो एनर्जी है अटैचमेंट वाली, जो उस पर्टिकुलर आउटकम से अटैच्ड है, वो आपका ईगो है। चाहे वो गलत आदत को ही सुधारना चाह रहा है, पर ईगो आफ्टर ऑल ईगो ही है, ज़िद आफ्टर ऑल ज़िद है। तो यही यहाँ पर आर्कएंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि टू मच अटैचमेंट ऑन द आउटकम थोड़ा सा आपको डिविएट कर सकता है, फ्लो को रोक सकता है, और इसी के चलते आप स्टक भी महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए आर्कएंजल की तरफ से गाइडेंस है कि गो विद द फ्लो,
थोड़ी सी ना मैं आपको यहाँ पर जो एक काइंड ऑफ एडवाइस मिल रहा है मुझे अपने नेक में, अभी लिटरली ये अभी इसके पहले नहीं हुआ था, नेक के बैक में किसी को पेन हो सकती है यहाँ पे, और वो मुझे स्टक एनर्जीज की फिर से एक ऊर्जा दे रही है। फ्लो में आइए, फ्लो में कैंसर। इंट्रोस्पेक्शन है इस वक्त आपके लिए, मतलब आप कुछ हैबिट्स को देख रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आपको इसी फ्लो में रहने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद पे नहीं मतलब आ जाना है। साथ साथ यहाँ पर ना आप कुछ फ्लो में आने के लिए ना थोड़ा सा ड्रीमी बनिए। यू नो, सपने देखना ना मतलब एक बचपन में ही एक कहीं ना कहीं हम में डाल दिया गया है कि बुरा है। अच्छी बात है सपने देखना, और उसके बाद कमिटमेंट शो करना उन सपनों को अचीव करने के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। ओके, और कहीं ना कहीं आर्कएंजल्स ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ड्रीमी बन रहे हैं, थोड़ा सा पोएटिक बन रहे हैं, रोमांटिक बन रहे हैं, इट्स ओके, रिलैक्स इन द सेंस उसी एनर्जी में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो और फ्लो लाएगा आपके भीतर। तो यहाँ पर ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है, लिटरली जिसे आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, और थोड़ा सा आर्कएंजल बोल रहे हैं कि आप डिवाइन के थ्रू गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, तो डिवाइन गाइडेंस को लेकर चलिए साथ में। ओके, तो थोड़ा सा ड्रीमी पोएटिक बनने की कोशिश कीजिए इस वक्त। कोई आर्ट जो आपको पसंद है वो बनाइए, कुछ इस तरह का की एनर्जी। क्रिएटिव है, बेसिकली क्रिएशन है विद दिस मैजिशियन ऑल्सो। क्रिएट कीजिए कुछ, तो ना वो मैजिकली फ्लो करने लग जाएगी एनर्जी जो आप स्टक यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। कुछ अपने ना क्रिएटिव आर्ट फॉलो कीजिए, जैसे आपको समझिए डांस बहुत पसंद है तो करना शुरू कीजिए, मूव कीजिए। आर्ट ड्रॉ करना बहुत पसंद है तो वो कीजिए। कुछ एक्सरसाइज, कुछ इस तरह की एनर्जी आपको पुकार रही है, कुछ क्रिएटिव वाली, जहाँ पर आप वो फ्लो के टच में आए, डिवाइन के टच में आए और भी ज़्यादा। आपको एक एडवाइस ये भी बोला जा रहा है कि अपना ना कैंसर ग्रुप देखने की कोशिश कीजिए, इन द सेंस आप किन के साथ उठते बैठते हैं, क्या सर्कल है आपका। और इसमें विद दिस डिवाइन गाइडेंस, ये लिटरली हायरोफेंट की एनर्जी है, मेजर आर्काना कार्ड। कितने मतलब आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही बहुत, मैं आपको बोल रही थी स्पिरिचुअल रीडिंग, ये पहली बार ये कार्ड आया है इसमें किसी रीडिंग में, ये ज़ोडियाक वाली। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वक्त आप खुद को सराउंड कीजिए वाइज लोगों की कंपनी में जितना रह सकते हैं। ओके, ऐसे चीज़ों में अभी इन्वेस्ट मत कीजिए जो थोड़ा सा सुपरफ्लुअस हो, थोड़ा सा सुपरफिशियल हो, आई मीन डेप्थ नहीं हो। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वाइजली एक्ट करने और उन लोगों से खुद को सराउंड करने जो आपको कुछ वाइज एडवाइस दे सकते हैं। ऐसे लोग होंगे या तो आपकी फैमिली में, या तो नेबर्स, या कम्युनिटी में, फ्रेंड्स में। उन्हीं लोगों को इस वक्त थोड़ी सी उनकी कंपनी में ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ओके, और ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बंद कीजिए। ओके, यहाँ पर ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना हमें। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी हमारे साथ काम कर रही है, डिवाइन गाइडेंस के साथ, लिटरली डिवाइन काम कर रहे हैं। तो हम वहाँ जाएं या उस तरफ जाएं जो हमारे
इस अवेकनिंग में हमारा साथ दे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी कभी फेजेस होते हैं कि अभी इस चीज़ का टाइम है तो हम वही एनर्जी से अपने आप को जोड़ें। ओके, अब अगर आपको अच्छे रोमांटिक मूड में आना होता है तो आप अच्छी रोमांटिक मूवी चला देते हैं, राइट, अच्छे गाने चला देते हैं। वैसे ही अभी आपके लिए अवेकनिंग का टाइम है कैंसर, तो जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आप को जोड़ें उतना ही बेटर फील करेंगे। और कुछ सिचुएशंस है जो सर्व नहीं कर रही आपको, जिस पे आप बहुत अटैच्ड हैं, यही चाहिए, रिजल्ट हो सकता है किसी चीज़ का, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई, आप बोल रहे हैं कि मुझे 2 चाहिए आउट ऑफ 5, मैं आपको 4 देना चाह रहा हूँ आउट ऑफ 5, या मैं आपको 5 भी दूंगा आउट ऑफ 5। आप अपनी कॉन्शियसनेस तो वहाँ तक लाइए। आप यही ड्रीम से आप ड्रीम तो बड़ा कीजिए। तो समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू कैंसर, और उसी बेटर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन है कि मैं किस चीज़ पे अड़ा हुआ हूँ, क्या चीज़ मुझे अभी देखनी है, कहाँ से मुझे डिटैच होना है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ओके, या आपको इम्बैलेंस भी कर सकता है, फ्लो की एनर्जी को रोक सकता है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअली एडवांस करना है इस वक्त। आप कुछ भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं डिवाइन के साथ मिलकर अपने लिए। तो क्यों ना कुछ बेटर डिज़ाइन करें अपने लाइफ के लिए। क्यों एक ही चीज़ पे अड़े रहें जब हमें बहुत कुछ मिल सकता है। लेट अस सी। थैंक यू। कौन से आर्कएंजल्स कैंसर के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर को। थैंक यू। कौन से आर्कएंजल्स कैंसर जो ये रीडिंग में आए हैं उनके लिए आना चाहते हैं। हमारे पास है आर्कएंजल रागुल, कौन से आर्कएंजल्स आना चाहते हैं। थैंक यू। जो लोग इस रीडिंग में आए हैं उनके लिए आर्कएंजल भोगपाय एंड आर्कएंजल डोरेन का। लेडी गाया, मैं आपको बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी, सर्विस वर्क में खुद को लगाने, बहुत कुछ हील करेंगे आप उसके थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्कएंजल आपके लिए आए हैं रागुल की, जो कि बैलेंस की ऊर्जा लेकर आते हैं, यहाँ पे लिटरली जस्टिस की ऊर्जा लेकर आते हैं। और ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा कैंसर। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जिसमें आप बार बार पड़ रहे हैं, इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बोला जा रहा है सिचुएशन को, जिस चीज़ पे आप अड़े हुए हैं ना, उसे देखने की अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ना हम दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते। ओके, मैं जीतूंगा इस कॉन्वर्सेशन में, मैं ही जीतूंगा। जीत के क्या करना वहां पे। कॉन्वर्सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बातचीत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम समझे और दूसरा समझे, एक म्यूचुअल बेनिफिट सिचुएशन पे आए, या फिर एक जो भी उसका जो मैसेज है उस बातचीत का दोनों को रिसीव हो। विनिंग इज नॉट द पॉइंट, विनिंग अ कॉन्वर्सेशन। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है जो आप आउटकम पे फोकस्ड हैं। यहाँ पर आर्कएंजल रागुल बोल रहे हैं कि आपको फेयर रहना पड़ेगा कैंसर। हर एक सिचुएशन जो इस वक्त आपके लाइफ में है, थोड़ा बैलेंस्ड वे में देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि क्या इस वक्त किसी और की पर्सपेक्टिव भी आप सुन सकते हैं। हो सकता है वो भी राइट हो, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से तो वो राइट है, आपके पर्सपेक्टिव से आप राइट हैं। तो कभी तो बैलेंस अचीव करना है ना।
तो यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट का या जो भी ये चल रहा है आपका ये 5 ऑफ माइकल यानी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है और डिटैच होइए उस सिचुएशन से। थोड़ा सा बैलेंस में आइएगा ना, सेंटर पे आइएगा खुद के, तो महसूस करेंगे आप कि हो सकता है मैं यहाँ पर बहुत अड़ गया था। ओके, स्टबर्न हो गया था यहाँ पर। भाई ये दोनों कार्ड्स आपके लिटरली ये बर्ड्स के आर्कएंजल हैं, ये बैट्स के हैं जो हायर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। और आपको ये क्रीचर्स यानी कि बर्ड्स और बैट्स इनके थ्रू मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे होंगे आर्कएंजल्स। ये बोल रहे हैं कि इल्यूजन के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए और अपनी साइकिक एबिलिटी पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका स्पिरिट, आपका इंस्टिंक्ट आपसे बात कर रहा है कैंसर, उसे सुनिए। एंड इट इज़ टाइम टू लिटरली हैव अ, मतलब बोलते नहीं कि सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना सिचुएशन को। पास रहकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, थोड़ा सा दूर से बैट्स की तरह, बर्ड्स की तरह दूर से ये भी बताते हैं बर्ड्स कि आप किसी भी चैलेंज को इस वक्त ओवरकम कर सकते हैं। आर्कएंजल बोगपाई यही बोल रहे हैं जो हम पहले बात कर रहे थे हैबिट वगैरह की। आप उसी को चेंज करने के प्रोसेस में हैं, बस आउटकम से ज़्यादा मत अटैच हो जाइए। अरे ये तो मैं हील कर चुका था, अरे ये तो हो गया था, मुझे लगा। कोई बात नहीं, हम सब उस फेज़ में जाते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, ये तो लाइफ में चलता रहता है। ओके, तो चैलेंज के ऊपर उठने का टाइम आ गया है और एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इल्यूजन्स को हटाने का टाइम है कैंसर, और ट्रूथ को देखने का टाइम है। क्या आप तैयार हैं? आपकी ट्रूथ में ही आपको आपकी पोटेंशियल दिखेगी, आपका प्रोग्रेस दिखेगा, फिर आप अड़े नहीं रहेंगे। ओके, ईगो है जो अड़ रहा है, यानी जो स्टबर्न बन रहा है किसी पॉइंट पर। ओके, सो रिलीज दैट अटैचमेंट टू द आउटकम। ऑलराइट कैंसरियंस, यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप आप को ये रीडिंग हेल्प करे। अगर इस रीडिंग ने आपको टच किया है, इंस्पिरेशन ऑफर की है या क्लैरिटी मिली है आपको इस रीडिंग से, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे पैशन को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स of love, spiritual wisdom, and light. Thank you.